क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या डेसिमल शिफ्ट होगा? यस सर, बिल्कुल डेसिमल शिफ्ट होगा। कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा? सर जितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, आप 2 प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट कर दो। कुछ फॉर्मेट दिखा? फॉर्मेट दिखा? अरे नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं। सर ये तो इस फॉर्मेट में दिख रहा है सर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर सर, प्लस 2ab, ये तो आइडेंटिटी हो गई विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर, जहां पर a क्या है 2, b क्या है √3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। क्या बात है सर, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के भाई भाई हो गए। एक आया 2 प्लस √3, दूसरा कहता है 2 माइनस √3, एक हो गया 2 माइनस √3 तो दूसरा हो गया 2 प्लस √3, तो भाई भाई हो गए बिल्कुल। हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन, एवरीबडी इज ग्रेट। एग्जाम्स पास आ रहे हैं और अब रिवीजन करने का टाइम है, राइट? तो ऐसे ही आज इस क्लास में आई वेलकम यू ऑल एंड हम एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। व्हाट वी विल बी डूइंग, हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ हम लोग कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। मे बी आप लोग इस चैप्टर को एक और नेम से जानते होंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज रियल नंबर्स, राइट? सो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हमें कवर करने हैं, वी विल बी कवरिंग ऑल दोज थिंग्स इन अ सिंगल वीडियो, राइट? बट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, राइट? हर चीज को हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन पिक करते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी ऐसी चीज है जो एक्सप्लेन करनी है, वी विल डिस्कस दैट, और ऐसे ही हम आगे मूव करते रहेंगे, राइट? इस चैप्टर की अगर प्रिपरेशन करनी है तो देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, उस लिंक पे क्लिक करो, दैट इज अ टैप एंड टेस्ट, उस टेस्ट को दो एंड यू कैन ऑल्सो चेक योर प्रिपरेशन की कितनी स्ट्रांग मेरी प्रिपरेशन है और कितने मार्क्स में अभी स्कोर कर रहा हूं। All right, so let's quickly start, but before that let me introduce myself everyone. My name is Saurabh Paul. I have been teaching mathematics for more than 7 years now and it's great to be present in front of all of you and giving this session. All right, so let's quickly start. Like I said, आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे दैट इज नंबर सिस्टम। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, राइट? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले we'll be covering representation of natural numbers, integers, rational numbers on number line, representation of terminating, non-terminating decimal numbers through successive magnification. So हम जहां पे क्या कर रहे हैं, जल्दी से इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी सिलेबस है उसको देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात आती है यहां पर, क्योंकि चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है तो विल बी कवरिंग नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, उनको नंबर लाइन पे कैसे देखना है। एंड अगर आप बात करते हो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की, तो वो नंबर लाइन पे विद द मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कैसे किए जाते हैं, राइट? इसी चैप्टर के अंदर और कौन से पार्ट्स कवर होते हैं। नेक्स्ट आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। भाई रेशनल और इरेशनल नंबर को देख के ही मैं बता दूं कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होने वाला है, या फिर किसी डेसिमल नंबर को मैं देख के बता दूं कि सर ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा, वो हम कैसे पता करेंगे। नेक्स्ट विल बी कवरिंग दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। भी कोई भी रियल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ रूट्स इट इज गिवन, हमें दे रखा है। अब वो चाहे फर्स्ट रूट हो, सेकंड रूट हो, थर्ड रूट हो, राइट, फोर्थ रूट हो, nth रूट हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको क्वेश्चंस में यूज करना है, विल बी सीइंग दैट। एंड फाइनली देयर इज वन मोर टॉपिक दैट इज रेशनलाइजेशन एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विद रेशनल पावर्स। तो ये तो बात हो गई ही चैप्टर के सिलेबस की। अब इस सिलेबस पे बेस्ड किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ऑलराइट, सो देयर इज द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि सर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, द नंबर 5 प्लस √2 माइनस 5 √2 क्या होगा। ये किस तरीके का नंबर है, ये रेशनल है, इररेशनल है, इंटीजर है, या फिर एक होल नंबर है। यहां पर हमें इस चीज की बात करनी है, तो जल्दी से देखते हैं। ऑलराइट, इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेट्स ट्राई इट आउट। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज 5 प्लस √2 माइनस 5 √2। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब यहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं इस पार्ट पे फोकस करता हूं तो यहां पर कुछ ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, लाइक हाउ, लेट्स चेक। सो अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है a टाइम्स ऑफ √c प्लस b टाइम्स ऑफ √c, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इफ आई टेक √c कॉमन तो मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b।
जस्ट लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई हैव 2√3 प्लस 7√3, तो यहां पर √3 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इनसाइड द ब्रैकेट आई विल हैव 2 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 9√3, राइट। तो यही सेम मेथड को हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। वी हैव √2 माइनस 5√2, तो द एक्सप्रेशन विल बी 5 माइनस 4√2। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन क्या फर्दर सॉल्व हो सकता है? यस सर, कर सकते हैं। अगर मैं √2 की वैल्यू डेसिमल फॉर्मेट के अंदर जो होती है वो रख दूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, 5 में से सबट्रैक्ट करूं, तो सॉल्व किया जा सकता है। बट क्या मैं यहीं से इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकता हूं कि सर ये किस तरीके का नंबर होगा, रेशनल होगा, इर्रेशनल होगा, राइट? अच्छा, 5 यहां पर रेशनल पार्ट है, राइट? 5 क्या है यहां पे, रेशनल पार्ट है। मुझे पता है √2 इर्रेशनल होता है, तो 4 टाइम्स √2 भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो ये जो पार्ट है दैट इज इर्रेशनल। और क्या हो रहा है, मैं रेशनल नंबर में से एक इर्रेशनल नंबर को सर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, रेशनल में से इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं सर? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होता और कोई पैटर्न भी नहीं होता, नॉन रिकरिंग होते हैं। इसका मतलब जब मैं रेशनल में से इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? सर मेरा जो आंसर होगा वो भी इर्रेशनल होगा। मेरा जो आंसर आएगा दैट विल ऑल्सो बी एन इर्रेशनल नंबर, राइट? सो यहीं पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज दी अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन रेशनल एंड इर्रेशनल क्वांटिटीज। अगर मेरे पास एक रेशनल क्वांटिटी है और एक इर्रेशनल क्वांटिटी है, दोनों के बीच में एडिशन है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है रेशनल एंड इर्रेशनल के बीच में, राइट? या डिवीजन है रेशनल एंड इर्रेशनल के बीच में, तो रिजल्ट क्या आएगा? That is what the question is based on। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था इसके अंदर हमने क्लियरली देख लिया कि सर जब आप एक रेशनल नंबर में से एक इर्रेशनल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माय आंसर इज एन इर्रेशनल क्वांटिटी एंड आवर आंसर इज दैट दिस एक्सप्रेशन विल बी एन इर्रेशनल नंबर। ये जो एक्सप्रेशन होगा ये कैसा होगा? ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। Is that clear everyone? I hope ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑल राइट, आप क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन जब मैं स्क्रीन पे लाता हूं आप स्क्रीन को पॉज करो, उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, सॉल्व कर लेते हो देन प्ले द वीडियो एंड देन सी व्हाट द सॉल्यूशन इज, राइट? सो कीपिंग दैट इन माइंड, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे बोल रहा है सर एक्सप्रेस दिस नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और अगर मैं ऑप्शंस चेक करूं तो मुझे ऑप्शंस के बेसिस पे पता लग रहा है सर रेशनल फॉर्म के अंदर आंसर देना है, P/Q फॉर्म के अंदर मुझे आंसर देना है। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। अच्छा, एक चीज क्लियर हो रही है, यहां पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है सर वो कैसा है, कैसा है, कैसा है? दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन जो है सर दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। चलो बहुत बढ़िया बात, ये एंड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन कोई पैटर्न है क्या? यस सर, बिल्कुल यहां पर एक पैटर्न है सर, 2727, 0.27272727 एंड सो ऑन, रिपीट होता जा रहा है। पैटर्न सेम है बॉस, आप देख रहे हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और ये किस केस में आता है सर? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो रेशनल होता है, वो रेशनल होता है। चलो बॉस, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, ये रेशनल है, इसका आंसर P/Q फॉर्म में आएगा ही आएगा। लेकिन कैसे आएगा? आओ चलो देखते हैं। ऑलराइट, सो आवर क्वेश्चन इज 0.272727 and so on, this is the number. Now I am assuming that this number of mine, ये किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है। मैंने क्या कर लिया, ये मैंने अज्यूम कर लिया या मैंने लेट कर लिया that x is equal to 0.27272727। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं दोनों साइड 10 के मल्टीपल्स का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 कोई भी मल्टीपल हो सकता है। लेकिन वो कौन सा मल्टीपल होगा ये मैं कैसे पता करूंगा? यहां पर कैसे पता चलेगा सर? जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं उससे आप पता कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां पर कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे हैं सर? 27, then it is again repeating 27, 27 and 27. So that is why I'll multiply both sides by 100. टेन की पावर 2 बोल दो या 100 बोल दो सर। 100 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। अब 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा आओ देखते हैं। दिस विल बिकम 100x, दिस विल बिकम 100x, और यहां पर जो नंबर है वो क्या चेंज हो जाएगा?
सर क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या डेसिमल शिफ्ट होगा? यस सर, बिल्कुल डेसिमल शिफ्ट होगा। कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा? सर जितने जीरोज हैं, 2 जीरोज है, आप 2 प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट कर दो तो नंबर क्या बन जाएगा? 27.272727 एंड सो ऑन। ऑलराइट, अब यहां पर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैसे सॉल्व करना है? सर अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में से क्या करूं मैं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 है मेरी, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 को, क्या होगा? सर डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाएगा। जितना भी डेसिमल पार्ट आ रहा है वो सारा डेसिमल पार्ट यहां से रिमूव हो जाएगा एंड द नंबर दैट वी विल हैव, लेट्स सी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं। सो दिस विल बी 100x minus x, that will be equal to 27.2727 and so on। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम कौन सा नंबर? 0.272727 and so on। सर आप नोटिस करो पूरा का पूरा डेसिमल पार्ट सेम है। अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूं कि 27 प्लस 0.272727 एंड माइनस 0.2727, सो जो ये डेसिमल पार्ट है ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा सर, एंड आवर आंसर विल बी 99x, दैट इज इक्वल टू 27। 99x इज इक्वल टू 27। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x विल बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 99। 27 डिवाइडेड बाय 99। नाउ अब आप ध्यान से देखो, x क्या था? सर x वही चीज थी जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन था। x वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन था। मैंने उस x को चेंज कर दिया इनटू अ p बाय q फॉर्म, रेशनल फॉर्म। यही हमारा क्वेश्चन था। अब मैं चाहूं तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं। आई कैन क्लियरली सी 9 यहां पे कॉमन फैक्टर है, ये 3/11 आ जाएगा। बट लेट्स चेक हमारे ऑप्शंस किस फॉर्मेट में है। सो यस सर, हमारा जो आंसर भी है दैट इज 27/99। आवर आंसर इज 27/99। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, राइट? बट रिमेंबर, हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आए, मैं साइड में खड़ा हूं, आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ। हो जाता है उसके बाद वीडियो प्ले करो एंड वी विल सी द सॉल्यूशन। साउंड्स गुड? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। यहां पर मुझे दे रखा है कि सर अगर x जो है वो है 7 + 4√3, देन द वैल्यू ऑफ √x + 1/√x + 2 की वैल्यू क्या होगी? कैसे करें? हाउ कैन वी सॉल्व इट? सी द प्रॉब्लम इज, ऐसे क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे पास जो एक्सप्रेशन है अगर इसको मैं डायरेक्ट रूट में डालता हूं तो ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन के अंदर रूट है, उसको मैंने फिर से रूट में डाल दिया तो सर ये तो रूट में रूट, काम गड़बड़ हो जाएगा। सॉल्व कैसे करना है आओ देखते हैं। हमेशा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस लगता है, बहुत सारे, मैं सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, डोंट कोट मी ऑन दैट, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है जहां पर आप इस नंबर को एक आइडेंटिटी को यूज करते हुए चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा दैट विल बी a + b होल स्क्वायर। यहां पर जो मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा दैट विल बी a + b होल स्क्वायर, राइट? अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, भाई जैसे मुझे ये क्वेश्चन अपने टाइम पे बहुत डिफिकल्ट लगते थे तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सर मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दो प्रैक्टिस करने के लिए। सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू द एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल। वहां पर एक कॉन्सेप्ट है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है विच इज नोन एज पावर क्वेश्चंस। उन पावर क्वेश्चन में आप इसी क्वेश्चन के मल्टीपल टाइप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल टाइप्स करूंगा तो मेरा ये क्वेश्चन बहुत सॉलिड हो जाएगा, मेरे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बड़ी सॉलिड हो जाएगी। That you can do under the power question section. All right. So the number that we have, that is x, is 7 + 4√3. अब इस नंबर को मैंने बोला a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में मैं चेंज करूंगा। हाउ? लेट्स सी दैट एवरीवन। सो x इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिख दिया 4 + 3 + 4√3। कोई प्रॉब्लम? नो सर, 7 कैन बी रिटन एज 4 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करेंगे आओ देखते हैं। सो द सेम x इज नाउ रिटन एज 2² + √3²। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, राइट? दिस इज स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ
2 मल्टीप्लाई बाय √3। कुछ फॉर्मेट दिखा? फॉर्मेट दिखा? अरे नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं सर। ये तो इस फॉर्मेट में दिख रहा है सर। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर सर, प्लस 2ab, ये तो आइडेंटिटी हो गई विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर, जहां पर a क्या है 2, b क्या है √3। क्या चीज सबको क्लियर हुई भाई? इसको हमने एक ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया विच इज आइडेंटिटी, यहां पर a क्या है 2, b क्या है √3। सो नाउ माई x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 होल स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 2 प्लस √3 होल स्क्वायर है तो व्हाट इज 1 √x। √x क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि सर क्वेश्चन में बोला है मुझे √x चाहिए। √x की वैल्यू निकालते हैं। √x विल बी 2 प्लस √3। हो गया क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चन डन। √x की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3। अब क्या 1/√x की वैल्यू चाहिए हमें? हमें क्या चाहिए अब? हमें चाहिए सर 1/√x। 1/√x कैसे आएगा? 1/√x कैसे लाएं? कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कर दो। आओ इस नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। अब 1/√x के लिए मैं इसको लिखूंगा 1/√x विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस √3। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहां पर लगेगा अब रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। राइट, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वेरी गुड एवरीवन। क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस √3 से एंड डिवाइड भी होगा 2 माइनस √3 से। क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में लिख रहे हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होता, उसकी जो इक्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। राइट, सॉल्व करते हैं। सो 1/√x न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही है बॉस a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, 4 माइनस 3 1, मतलब डिनोमिनेटर गायब। सो 1/√x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। क्या बात है सर, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के भाई भाई हो गए। एक आया 2 प्लस √3, दूसरा कहता है 2 माइनस √3। एक हो गया 2 माइनस √3 तो दूसरा हो गया 2 प्लस √3, तो भाई भाई हो गए बिल्कुल। अब √x की वैल्यू है, 1/√x की वैल्यू है, एक्सप्रेशन में कुछ और चाहिए? नहीं सर, सब आ गया। +2 को थोड़ी ढूंढेंगे, +2 तो +2 ही होता है। ऑल राइट, सो लेट्स सॉल्व इट एवरीवन। दिस इज √x प्लस 1/√x प्लस 2। √x की वैल्यू 2 प्लस √3, 1/√x की वैल्यू 2 माइनस √3 प्लस 2। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस सर, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। देखो आप प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल हो गया। 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है सर? 6। मेरा आंसर आ गया। चेक करें, ऑप्शन चेक करते हैं। आओ, बिल्कुल सही है सर, 6 हमारा आंसर है। क्या बात है, मजा आ गया एकदम। क्या किया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपके पास इस तरीके के फॉर्मेट में वैल्यू गिवन है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट हो x प्लस 1/x, तब तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा 1/x निकालो, कैसे रेशनलाइज करके। लेकिन क्योंकि √x था तो सबसे पहले मैंने √x की वैल्यू फाइंड करी, आइडेंटिटी यूज किया, क्योंकि जो रूट लगेगा वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 1/√x की वैल्यू निकाली, एक्सप्रेशन में रखा, ठहर 2 वैल्यू कैंसिल हुई और हमारा आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 6। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अगेन सेम थिंग, जब क्वेश्चन आए बोर्ड पे, pause the video, solve it and then play the video. So this is the next question everyone. The question is root 0.8 bar plus 0.8 plus 0.008 कैसे सॉल्व करना है? सर ये दो वैल्यूज में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम होगी इस वैल्यू को। सर प्रॉब्लम भी नहीं है, इसको चेंज करना है, सिंपल। 0.8 बार है, उसको हम चेंज करते हैं। कैसे? अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, आओ फिर से देखते हैं। लेट x इक्वल टू 0.8 बार। आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको ऐसे लिख दो। बार का मतलब क्या है सर? जितने डिजिट्स बार के अंडर होते हैं दैट मींस वो डिजिट्स क्या है, विदाउट एनी प्रॉब्लम रिपीट होते जाएंगे कॉन्स्टेंटली, इन्फिनिटली। तो मैंने भी कर दिया। अब याद करो किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, याद करो किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10।
क्या बात है, सबको आंसर आता है। अब मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 8.888। कितनी इक्वेशंस सर? 2 इक्वेशंस। ये हो गई पहली इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या करेंगे सर? 2 में से 1 को करते हैं सब्ट्रैक्ट। फ्रॉम इक्वेशन 2 आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1। चलो सब्ट्रैक्ट किया, क्या आएगा सर? 10x में से x हटा दो, 10x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 8.888 सो ऑन माइनस 0.888 एंड सो ऑन। क्या कैंसिल हो जाएगा सर? डेसिमल पार्ट फिनिश, पूरा डेसिमल पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 10x में से x गया तो कितने x बच गए? 9x बच गए एंड दिस इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 8/9। मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रोसेस आता है हाउ इट हैज टू बी डन, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल। ऑलराइट, जिस पार्ट में प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज 0.8 बार प्लस 0.8 प्लस 0.008। 0.8 बार प्लस 0.8 प्लस 0.008। अब यहां पर ऑलरेडी जहां पे प्रॉब्लम थी हमने उस एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया है। दिस विल बी रिटन एज 8/9 प्लस 0.8 प्लस 0.08। क्या करेंगे सर? एलसीएम ले लो और कुछ मत करो। एलसीएम आ गया 9, ये डिजिट सेम है एज इट इज आ जाएगा। यहां पर क्या होगा? 9 की मल्टीप्लाई, 9 8 आर 72, एक डेसिमल प्लेस है तो 7.2 हो गया ये। सर अगेन यहां पर भी सिंगल एक ही डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई होगी, वो है 8, बट देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस। 9 8 आर 72, लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो नंबर विल बी 0.072। क्या करना है? कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर में नंबर्स को ऐड करो। राइट किस तरीके से ऐड करते हैं? बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 8.000, सेकेंड नंबर इज 7.200 एंड थर्ड नंबर इज 0.072। ऐड किया, दिस इज 2, दिस इज 7, दिस इज अगेन 2 एंड 8 प्लस 7 इज 15, दिस इज 15.272 डिवाइडेड बाय 9। 15.272 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं। 15.272 डिवाइडेड बाय 9 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? भाई जहां पर प्रॉब्लम नहीं थी उसको मैं क्यों चेंज करूं? अननेसेसरी मेरा काम बढ़ जाएगा। जहां प्रॉब्लम थी वो हमने चेंज कर लिया एंड क्वेश्चन वाज डन। राइट, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3 आफ्टर रेशनलाइजेशन। राइट, ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चंस में रेशनलाइजेशन यूज कर चुके हैं। क्या होता है? डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहां पर डिनोमिनेटर क्या है? दैट इज √5 माइनस √3। कॉन्जुगेट क्या होगा? √5 प्लस √3। सो आओ मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। बट बिफोर दैट एवरीवन पॉज द सेशन, सॉल्व करो एंड देन कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन पार्ट। राइट, so the expression that we have is 2 divided by √5 minus √3। रेशनलाइजेशन करेंगे, किससे मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई डिवाइड होगा कॉन्जुगेट से, दैट इज √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। डिनोमिनेटर में क्या लगेगी? आइडेंटिटी। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ √5 माइनस √3 एज इट इज, नो चेंज हियर, सॉरी नॉट प्लस। a माइनस बी, ए प्लस बी, ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है मुझे? a माइनस बी फॉर्मेट। दिस इज a प्लस बी फॉर्मेट। क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। सर a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर एंड b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है सर? √5 का स्क्वायर होता है 5 और √3 का स्क्वायर क्या होता है सर? √3 का स्क्वायर होता है 3। सो दिस इज 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 क्या होगा? 5 minus 3 is 2 and 2 से 2 cancel हो गया। So our expression is 5 plus √3। So this is 2 times of √5 plus √3 divided by 5 minus 3 is 2. 2 से 2 is cancel and finally my answer is equal to √5 plus √3। After rationalization मेरा जो आंसर आ रहा है that is √5 plus √3।
आंसर चेक करते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, √5 प्लस √3। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन सबको क्लियर होगा कैसे हमने रेशनलाइजेशन के साथ इस क्वेश्चन को विद इन 4 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर दिया। Now let's move ahead, go to the next question, and the next question on our screen is this. Now I believe ये question easy है आपके लिए। Already हम 2 questions देख चुके हैं इसी फॉर्मेट के अंदर, तो फिर भी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, एंड आई विल लीव द क्वेश्चन एट लास्ट 2 स्टेप्स सो दैट आप इसको कंप्लीट कर सको। द एक्सप्रेशन दिस टाइम इज 0.112121121। पैटर्न तो है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड कैसे? 1-2 नंबर का डिफरेंस भी आ रहा है सर। 1-2 नंबर मतलब मैं एक्चुअली 1 और 2 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 1 या 2 डिजिट का आसपास कोई डिफरेंस है। कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल बता सकते हो, बता नहीं रहे हो। इट इज सर 1 के बाद पैटर्न शुरू हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। सो जो पहला 1 है आफ्टर द डेसिमल प्लेस, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिकरिंग पार्ट, हाउएवर इट इज देयर इन द डेसिमल प्लेसेस। कैसे सॉल्व करना है आओ देखते हैं। सेम प्रोसेस, सेम फर्स्ट स्टेप। लेट x इक्वल टू द एक्सप्रेशन विच इज 0.1121211 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पार्ट मेरा नॉन रिपीटिंग पार्ट है, जो पार्ट मेरा रिकरिंग नहीं है, मेरे को वो हटाना है। हटाना है एक तरीके से डेसिमल में से हटाना है, मैं उसको होल प्लेस पे ले आता हूं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब जब मैंने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई की, दिस विल बिकम 10x। यहां पर डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, दिस बिकम्स 1.1212121 एंड सो ऑन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अब पैटर्न जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से आ रहा है। तो यहां से मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ है। मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट नहीं हुआ। जो प्रोसेस अगर आप पिछले क्वेश्चन से रिजेंबल करोगे तो मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, यहां से नहीं। तो एक स्टेप यहां ऐड हो गया, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि एक स्टेप और इंक्रीज हो गया है। अब कैसे सॉल्व करना है आओ देखते हैं। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट्स। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से मल्टीप्लाई किया, आओ सॉल्व करते हैं। यहां क्या हो जाएगा? 10x ऑलरेडी था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1000x। दैट इज इक्वल टू, दिस विल बी 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल को 2 प्लेस और शिफ्ट कर दो, 112.1212 एंड सो ऑन। सर अब जो 2 नंबर्स हैं आपके पास, 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों का जो डेसिमल पार्ट है एकदम सेम है। मतलब मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सर हर बार सेकंड में से फर्स्ट क्यों कर रहे हो? फर्स्ट में से सेकंड को क्यों नहीं कर रहे? बात तो एक ही है, बात एक ही है। क्या होगा? यहां इस साइड भी एक माइनस साइन आ जाएगा, इस साइड भी माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। बात तो वही हो गई, राइट? सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1। आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते क्या आएगा। सर 1000x में से 10x हटाओ तो बचेंगे 990x, और यहां पे डेसिमल पार्ट सारा रिमूव कर दो। लेकिन 112 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 111। सो 111 990x इज इक्वल टू 111। सो x की वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल टू 111 डिवाइडेड बाय 990। सिंप्लीफाई होगा? यस सर बिल्कुल, 3 से डिवाइड हो रहा है। आओ करते हैं। 3 की टेबल में 11 गोस 3 टाइम्स, कितना रह गया? 2 रह गया। 21 गोस 7 टाइम्स, दिस इज 37 डिवाइडेड बाय 330। x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 330। आओ ऑप्शन चेक करें। ये ऑप्शन बी 37 डिवाइडेड बाय 330, राइट? क्वेश्चन डिफरेंट था? बिल्कुल नहीं, सेम था, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हुआ। जो हमारा नॉन रिकरिंग पार्ट था इन द डेसिमल एक्सपेंशन, दैट वी टुक इट एज द एट द होल प्लेस वैल्यू। ओके, होल नंबर वाली साइड में हम ले आए और फिर हमने वहां से क्वेश्चन को बिगिन करा। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। चलते हैं आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अब यहां पर ये मुझे क्वेश्चन लग रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जहां पर रेशनल पावर्स हो जाती हैं, क्योंकि
थर्ड रूट का मतलब होता है पावर 1/3, फोर्थ रूट का पावर 1/4, फिफ्थ रूट का पावर 1/5, राइट। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है तो दिख रहा है, कर लेंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द थर्ड रूट ऑफ 216 विच कैन बी रिटन एज 216 रेज टू पावर 1/3, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट है -8, सो -8, देन वी हैव मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 81, सो 81 रेज टू पावर 1/4 क्योंकि फोर्थ रूट है, राइट। नेक्स्ट इज प्लस 32 रेज टू पावर 1/5, सो प्लस 32 रेज टू पावर 1/5, है ना। एंड फाइनली वी हैव प्लस 15। अब यहां पर जो 15 है वो रूट में नहीं है, 15th रूट नहीं है, ये 15 मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, रूट 225। ओके, इसको भी चेंज करते हैं। जब सबको हमने पावर्स में लिखा है तो इसको क्यों छोड़ दे भाई अकेला, सही बात है ना। सबको पावर की फॉर्म में लिखा है तो उसको रूट में क्यों रखा, तो सर इसको आप ऐसे लिख दो 225 रेज टू पावर 1/2। ऑलराइट, सब जगह रेशनल पावर्स हैं, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर, मुझे देखते ही पता चल गया, ये सारे नंबर देखे दिखाए लग रहे हैं। 216 6 का क्यूब होता है, 81 3 की पावर 4 होता है, 32 2 की पावर 5 होता है, एंड 225 15 का स्क्वायर होता है। सर सारी पावर्स कैंसिल होंगी, कैसे, आओ देखते हैं। 216 is 6 raised to power 3 whole raised to power 1/3 minus 8 multiplied by this is 81 raised to power 4, 81 को मैं लिखूंगा 3 raised to power 4 whole raised to power 1/4 प्लस 32 को मैं लिखूंगा 2 raised to power 5 multiplied by 1/5 प्लस 15, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पावर 1/2। सर हमने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, कब पढ़ा था सर, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। सर पढ़ा तो है लेकिन किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं सर a रेज टू पावर m रेज बाय पावर n क्या होता है, पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। यस सर, नो सर, यस सर, बिल्कुल पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। तो वही चीज है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 8 टाइम्स ऑफ 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 3 प्लस 5 से 5 कैंसिल, दिस इज 2 एंड प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 अगेन विच इज 225। बॉड मास याद है, बिल्कुल है। अकॉर्डिंग टू बॉड मास क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई, आओ करते हैं। सो 6 माइनस 24 प्लस 2 प्लस 225। अब 225 में से 224 गया तो बचता है 201, इसमें ऐड करेंगे हम 8, 6 प्लस 2 इज 8, तो आंसर इज 209। चेक करते हैं ऑप्शन 209, बिल्कुल सर ऑप्शन सी है, 209 इज द आंसर। होपफुली इट इज क्लियर एवरीवन, थम्स अप, यस, बहुत बढ़िया। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे, खतरनाक सा नहीं लग रहा थोड़ा सा क्वेश्चन? सर दिखने में मुश्किल है नहीं, मानो मेरी बात। क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसे मत देखो कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है, नहीं, यहां बोलो 6 पार्ट्स को आपने ऐड कर दिया। सर ये 6 क्वेश्चन को आपने ऐड करके क्वेश्चन बना दिया और कुछ नहीं किया। 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स है। हर एक पार्ट को सेपरेटली रेशनलाइज करना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, क्योंकि पैटर्न है यहाँ पर, बिल्कुल सर एक पैटर्न दिख रहा है, देखो 1/2 प्लस √2 प्लस √3, √3 प्लस √4, √5 प्लस √6, √4 प्लस √5, √5 प्लस √6, √6 प्लस √7। सर नंबर्स तो पैटर्न की फॉर्म में चल रहे हैं, n+1 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 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है। क्या करेंगे, हर पार्ट को पिक करो, हर पार्ट को पिक करो, सॉल्व करना शुरू करो। फर्स्ट पार्ट इज 1/√2 प्लस √3, मेरे साथ साथ सॉल्व करो भाई, खाली बैठना नहीं है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड, √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई किया और √2 माइनस √3 से ही डिवाइड भी कर दिया। क्या आएगा, न्यूमरेटर में आ गया मेरे पास √2 माइनस √3, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 माइनस 3 -1, -1 मतलब इसको मैं लिख सकता हूं √3 माइनस √2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। क्या आंसर आया, √3 माइनस √2। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्या गिवन है नेक्स्ट पार्ट, 1/√3 प्लस √4, आओ सॉल्व करें। सो दिस इज 1/√3 प्लस √4,
किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? √3 माइनस √4 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किससे करोगे? √3 माइनस √4 से। सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस। क्या आएगा सर? दिस इज √3 माइनस √4, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। -1 तो मतलब उसको न्यूमरेटर में डालेंगे तो फिर से वो साइन चेंज हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा √4 माइनस √3। सर जहां पर 1/√2 प्लस √3 था उसका आंसर आया √3 माइनस √2। जहां पर 1/√3 प्लस √4 था उसका आंसर आ गया √4 माइनस √3। अच्छा आपसे ही पूछता हूं सर, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पिक करूं, क्या है 1/√4 प्लस √5, मैंने पार्ट पिक किया 1/√4 प्लस √5। ये कलर दिख रहा है? मेरे को लगता नहीं दिख रहा, चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आओ ग्रीन ले लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √4 माइनस √5 अपॉन √4 माइनस √5। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आप लोग बताओ क्या आएगा सर? मुझे लगता है इसका आंसर आएगा √5 माइनस √4। पैटर्न मिला? पैटर्न मिला? बिल्कुल सर, यहां पर पैटर्न है। पैटर्न के बेसिस पे अगर अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो क्या वैल्यूज आएंगी? सबसे पहली वैल्यू क्या थी? 1/√2 प्लस √3 जिसका आंसर आया √3 माइनस √2। नेक्स्ट 1/√3 प्लस √4 जिसका आंसर था प्लस √4 माइनस √3। नेक्स्ट आंसर क्या था? प्लस √5 माइनस √4। नेक्स्ट नंबर क्या था? √5 प्लस √6, तो ये जाएगा प्लस √6 माइनस √5। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? √6 प्लस √7, ये हो जाएगा √7 माइनस √6। एंड फाइनली लास्ट विल बी √8 माइनस √7। कुछ कैंसिल हो रहे हैं बॉस, नंबर्स चेक करो, कैंसिल हो रहे हैं। कौन से नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं सर? ध्यान से देखोगे तो √3 से √3 कैंसिल, √4 से √4 कैंसिल, 5 बाय बाय, √6 से √6 बाय बाय, √7 से √7 बाय बाय। क्या बात है, दो ही नंबर बचे। दोज आर √8 माइनस √2। और मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि √8 को मैं क्या लिख सकता हूं? √8 कैन बी रिटन एज 2√2 माइनस √2। सो 2√2 में से √2 चले जाएंगे तो √2 आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स चेक। यस सर, √2 हमारा आंसर है, ऑप्शन में था बिल्कुल, √2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन जब पार्ट्स में ब्रेक किया तो फट से सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चंस और हैं प्रैक्टिस करने, बिल्कुल पावर क्वेश्चंस हैं, सेम मेथड, मल्टीपल क्वेश्चंस कैन कम। पोर्टल, एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल पर जाओ, पावर क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। जहां डिफिकल्टी लगता है, जहां कुछ नया लगता है, जहां ऐसा लगता है और प्रैक्टिस करनी है, बस पावर क्वेश्चंस में जाओ, वैल्यूज चेंज होंगी, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो ये तो डन हो गया, आगे चलते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ a and b are rational numbers then a and b using the equation क्या होंगे? क्या लग रहा है सर? लेफ्ट हैंड साइड देखो सर, मुझे लग रहा है कि आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करोगे तो सॉल्व करेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए, फिर जो a और b की वैल्यू होगी वहां से मिल जानी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम शुरुआत करते हैं किससे? LHS को रेशनलाइज करने से शुरुआत करते हैं। आओ, What is the LHS part? LHS part है सर 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2√5। रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा सर? मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2√5 से। डिवाइड किससे होगा? डिवाइड भी होगा 3 माइनस 2√5 से। कॉन्जुगेट से करना है। डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या हो रहा है सर? न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 3 माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2√5, है ना? सेम सेम से देख रहे हैं, 3 माइनस √5, 3 माइनस 2√5। कोई बात नहीं, अभी मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी 3 स्क्वायर माइनस 2√5 का, अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 2√5 का होल स्क्वायर। आओ सॉल्व करें। न्यूमरेटर में क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से,
3 3s are 9 and 3 into minus 2 root 5 is minus का 6 root 5. अब माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज माइनस 3 रूट 5. अब माइनस माइनस हो गया प्लस, रूट 5 इंटू रूट 5 हो गया 5, 5 2s are 10 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का रूट 5 का स्क्वायर इज 5 एंड 5 इंटू 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर भी होगा 4, 5 4s are 20, दिस इज 9 माइनस 20, 9 माइनस 20 होता है 11. सर बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट आ रहा है, देखो डिनोमिनेटर में 11 जैसा कुछ तो मिल रहा है हमें, कुछ तो मिल रहा है. तो ये हो गया 9 प्लस 10 दैट इज 19 माइनस 9 रूट 5 अपॉन माइनस 11. सर माइनस मुझे पसंद नहीं है ऐसे, अच्छा अलग से पढ़ा हुआ माइनस ना किसी को पसंद नहीं आता. क्या करो, न्यूमरेटर में डाल दो, न्यूमरेटर में डाल दो. क्या करेंगे न्यूमरेटर में, सर साइन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा. माइनस का 9 रूट 5 बन गया प्लस का रूट 5 और प्लस का 19 बन जाएगा माइनस का 19, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिवाइडेड बाय 11. थोड़ा सा और सुंदर बनाऊं, थोड़ा सा और सुंदर बनाए, इसको लिखेंगे 9 रूट 5 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 11. देखो सर सुंदर बन गया. अब कुछ समझ में आया? सर ये तो वही फॉर्मेट है, सर ये तो वही है, वही कौन जो क्वेश्चन में बोला था a रूट 5 माइनस b फॉर्मेट में होना चाहिए. ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए था, a रूट 5 माइनस b. तो यहां से a और b की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सर a और b की वैल्यू आ गई. a की वैल्यू हो गई 9/11 और b की वैल्यू क्या होगी सर, b इज 19/11. a 9/11 b 19/11. चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. सर a 9/11 b 19/11. क्या बात है सर, मजा आ गया. क्वेश्चन सॉल्व. डिफिकल्ट था नहीं, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको दिखा के डराने के लिए होते हैं. इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें हमारे बेसिक्स याद रखने. वो बेसिक क्या है सर, एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है जहां डिनोमिनेटर में रूट है, क्या करो फट से रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करो, उसके बाद कुछ ना कुछ स्टेप मिल जाएगा. अगर नहीं मिला तो कोई दूसरी अप्रोच देखेंगे, लेकिन हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. सर डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में रूट है, आओ रेशनलाइज करते हैं. चलो खत्म बात. चलो क्वेश्चन डन. आते हैं वन मोर क्वेश्चन, लेट्स कॉल इट आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके ध्यान से देखते हैं एवरीवन, द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. कैसा क्वेश्चन है सर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है. कैसी पावर्स हैं सर, रेशनल पावर्स हैं और पावर नेगेटिव है. नेगेटिव पावर तो पसंद ही नहीं है. सबसे पहला काम क्या करोगे, पावर्स को बना दो पॉजिटिव. एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज लाते हैं. कैसे, आओ इसको मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या है ब्रैकेट में 216 की पावर माइनस 2/3. तो न्यूमरेटर में लाते ही 216 की पावर हो गया 2/3. क्या बात है. देन आ गया प्लस. अच्छा ये 1 मल्टीप्लाई बाय है तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 256 रेज टू पावर 3/4. नेक्स्ट पार्ट देखें, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 243 रेज टू पावर 1/5. रेशनल पावर है तो क्या हुआ सर, हमेशा रेशनल पावर कुछ ऐसे फॉर्मेट में होती है कि जो बेस में नंबर होगा उसको आप जब फैक्टराइज करोगे तो कुछ पावर डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगी. बस उसी पे हमें फोकस करना है. 216 किसी का क्यूब होता है सर, अभी अभी किया था थोड़ी देर पहले, 6 का क्यूब होता है, बिल्कुल ठीक है. सो दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2/3. 3 से 3 कैंसिल होगा. 256 पावर 4, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है, मेरे को 4 कैंसिल करना है. कैसे कैंसिल कर पाऊंगा सर, 256 किसकी पावर 4 में होगा, 4 की पावर 4. क्योंकि 64 होता है 2 रेज टू पावर 3, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा. 4 4 16, 1 कैरी 6 4 24 25 256, बिल्कुल 4 की पावर 4 होता है. दिस इज 4 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 3/4. कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर. 243 दिस इज 3 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/5. कुछ कैंसिल हो रहा है सर, बिल्कुल पावर्स कैंसिल हो रही है. आओ कैंसिल करते हैं. पावर्स को हम करेंगे कैंसिल. सर यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां 5 से 5 कैंसिल हो गया. कौन सा लॉ हमने अप्लाई किया है सर, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n क्या होता है, पावर्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई, राइट. तो जब 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 होगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. नाउ दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 3 प्लस दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय
आओ सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 4 144, 4 raised to power 3 64, 2 3s are 6, तो ये आ गया 6। चलो सबको ऐड करते हैं। सो ये हो गया 4 प्लस 10 10 14 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 10th डिजिट पे आ जाओ, 6 प्लस 4 10, 1 11, फिर 1 आ गया, 1 और 1 2, दिस इज 214। आओ चेक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है 214। यस सर, बिल्कुल हमारा ऑप्शन है 214। ऑलराइट, क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया काम हो गया, ये सारे क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए। अब यहां तक आपने एक चीज देख ली होगी, हमारे जो मेजर पोर्शंस हैं, हमारे जो चैप्टर के मेजर टॉपिक थे, वो सारे मोस्टली इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? एक आता है रेशनलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सबसे ज्यादा देखा, नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट था जो हमने सबसे ज्यादा यहां पर देखा, दैट वाज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन द रेशनल पावर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, आइडेंटिफाइंग कौन से नंबर रेशनल हैं, इर्रेशनल हैं। एंड वन लास्ट पार्ट दैट वी डिड, दैट वाज अ नंबर वाज गिवन जो कि डेसिमल फॉर्मेट में था, हमने उसको p/q फॉर्मेट में चेंज किया बाय अ प्रोसेस। सो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टैप एंड टेस्ट का, उस पर क्लिक करो, एक टेस्ट ओपन होगा, उस टेस्ट को दो, अपनी परफॉर्मेंस चेक करो, बढ़िया है, ग्रेट, नहीं है नो प्रॉब्लम, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। All right, I will meet you again in the preparation, in the revision of one more chapter, and thank you everyone. Keep studying, all the very best, and Jai Bharat, Bharat Mata ki Jai.